अय्यूब अध्याय 8 वचन 5, 6 और 7 पढ़ेंगे हम आपके लिए। तो भी यदि तू आप ईश्वर को यत्न से ढूंढता, सर्वशक्तिमान से गिड़गिड़ाकर विनती करता, और यदि तू निर्मल और धर्मी रहता, तो निश्चय वो तेरे लिए जागता, तेरे और तेरी धार्मिकता का निवास फिर से ज्यों का त्यों कर देता। चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो, चाहे तेरा घर पहले टूटा ही रहा हो, चाहे तेरे पास संतान पहले क्यों ना रहा हो, चाहे तेरा पहले तू बीमारी से ग्रसित क्यों ना रहा हो, पर अंत में तेरी बहुत बढ़ती होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। अरे कहा सुना आप लोगों ने? अंत में आपकी बढ़ती होने वाली यीशु मसीह के नाम है। पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुनना है, परमेश्वर बड़े काम करेंगे। आमीन। बातों को ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं? हालेलुया। एक एक बातों को समझना है कि प्रभु आपके जीवन के लिए क्या चाहते हैं, वो आपको किस दशा में रखना चाहते हैं, आपको कौन सा शक्ति से संपन्न करना चाहते हैं। आमीन। हमारी जिंदगी का हर टूटा हुआ पल निराशाएं, व्याकुलताएं और बहुत सारी चिंताएं उधर से आ रही, जहां से हमारी अज्ञानता है। ये उधर से आ रही हैं जहां से हम अज्ञान है, हमें उसके विषय में कुछ भी मालूम नहीं, और इसीलिए वो हमारे लिए दुखदाई ताकत बनकर हमारे परिवार को तोड़ती हैं। हमें उसके विषय में पता ही नहीं, वो चीजें आ किधर रही हैं, हमें वहां एक सुधार की जरूरत है, वहां हमें एक अच्छे वातावरण की जरूरत है, और इसीलिए हम अपने जीवन में परमेश्वर के उस काम को नहीं देख पाते क्योंकि हम उसके विषय में अज्ञानी हैं। और आज देखना है कि अय्यूब 8 अध्याय के 5 आयत में लिखा है कि यदि तू परमेश्वर को यत्न से ढूंढेगा। यत्न का मतलब होता है आपका प्रयास। जब आप अपने घरों से प्रभु को महिमा के लिए इधर आते हैं, और जब आप जो कुछ सीख लेते हैं उस पर आप अपने आप को, ध्यान को पूरे मन से लगाते हैं, एक एक बातों को आप ध्यान पूर्वक सुनते हैं, और लिखा है कि जब तू अपने ईश्वर को यत्न से ढूंढेगा, अपने परमेश्वर को पूरे मन से ढूंढेगा, पूरे इच्छा के साथ ढूंढेगा, पूरे बल के साथ, पूरे बुद्धि के साथ, पूरी शक्ति के साथ, पूरे प्राण के साथ जब आप परमेश्वर को ढूंढते, मतलब उसके प्रति, उसके वचन को जानने की इच्छा रखते, उसके वचन को अपने अंदर पूरा करने की इच्छा आप रखते, और जब उस टाइम में उससे आप प्रार्थना करना शुरू करते, गिड़गिड़ा कर विनती करना शुरू करेंगे, तब प्रभु कहता है, 6 आयत में हम जब पढ़ेंगे तो प्रभु कहता है, यदि तू निर्मल और धर्मी रहता है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति यत्न से जब परमेश्वर को ढूंढता है, गिड़गिड़ाकर विनती करता है, और अपने जीवन को वो भक्तिमय दशा में शुद्ध रखता है, निर्मल रखता है, और निश्चय ही कहता है कि वो तेरे लिए जाग उठेगा। यीशु मसीह उसके लिए जाग उठता है और कहता है कि तेरा निवास जो पहले बीमारियों से भरा हुआ था, जो तेरा निवास गरीबी के साथ था, तेरा निवास बीमारी के साथ था, तेरा निवास भूखमरी के साथ था, तेरा निवास तमाम टूटे हुए और तमाम कंगाली की दशा में था, प्रभु कहता है मैं उसे फिर से नया करने वाला हूं। मैं उसे ज्यों का त्यों कर दूंगा, मतलब फिर से वो सही कर सकता है। आमीन कहिएगा। और इसीलिए चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो, चिंता मत करो। अगर आप छोटे में विश्वास योग्य हैं तो आपको बड़ी चीजें सौंपने जा रहा है परमेश्वर। छोटे से छोटे, प्रभु कहता है कि यदि तू इस संसार के धन के प्रति ईमानदार है तो तुझे आत्मिक धन परमेश्वर क्यों नहीं देगा, और तुझे यहां का धन क्यों नहीं देगा, वो देगा। इसलिए लिखा है कि चाहे तेरा भाग पहले छोटा रहा हो, चाहे तेरे पास छोटा सा काम शुरू किया हो, चाहे तेरे पास छोटा सा घर रहा हो,
चाहे तेरे पास छोटा सा संपत्ति क्यों न रहा हो, छोटा सा दुकान क्यों न रहा हो, पर याद रखो, यदि तू उसको यत्न से ढूंढना शुरू करेगा, यदि तू उसे पूरे मन के साथ उसके साथ जीना शुरू करेगा, यदि तू पूरे इच्छा के साथ उसकी महिमा करना शुरू करेगा, तो सुन लीजिए सारे लोग, अंत में आपकी बढ़ती होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। जो परमेश्वर बढ़ती देगा उसे कोई घटती में नहीं बदल सकता। वो कोई इंसान नहीं है कि आप उसे घटा दोगे। वो दुनिया के सृजनहार है, बनाने वाले हैं, हमारे जीवन को निर्मल और स्वच्छ करने वाले परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे अंत में तेरी बढ़ती कर दूंगा। आमीन। अब आपसे सवाल, आपको परमेश्वर को कैसे अपने जीवन में लाना है? मतलब यह कि यहां यत्न से ढूंढने का अगर सही शब्द और देखेंगे तो आप परमेश्वर को नहीं ढूंढ रहे, प्रभु आपको ढूंढ रहा है। पर आप जब उसको प्राप्त कर लेते हैं तो उसके प्रति आपकी इच्छा कैसे होती है? हेलो, बातों को समझ रहे हैं क्या? आप परमेश्वर के प्रति अपनी इच्छा कैसे रखते हो? आपके अंदर किस तरीके की इच्छाएं हैं परमेश्वर के प्रति? क्या आप परमेश्वर को यत्न से ढूंढने की इच्छा, उसमें प्रार्थना आपने शामिल किया? क्या आपने उसके वचन के अनुसार जीने का अभ्यास किया? पवित्रता से रहने का अभ्यास किया? स्वच्छता, निर्मलता, धार्मिकता से चलने का अभ्यास किया? अब इसे ढूंढना ना कहकर उसके वचन को प्राप्त करके उसके अनुसार चलने का निश्चय कर ले। आप पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर के पास सब कुछ है, वो परिपूर्ण है, वो संपन्न है, उसके पास सारी चीजें हैं। वो चीजें किसके लिए हैं? जो पिता का है वो किसका है? जो पिता का है वो सब बेटा बेटी का है। आमीन कहो आप लोग, आमीन। वो सब कुछ देकर हमें संपन्नता की दशा देना चाहता है। आदम को क्या कंगाली की दशा दिया? क्या आदम को कौन सी दशा दिया परमेश्वर ने? संपन्नता की दशा दिया। क्योंकि बाइबल कहती है अदन, अदन का अर्थ क्या होता है? अदन का मतलब क्या होता है? अदन का अर्थ होता है संपन्नता। और प्रभु ने आदम को जब बनाया उसके पहले सारी संपत्ति बना दी। इसका मतलब वो नहीं चाहता कि मेरा बेटा और बेटी कंगाली की दशा में रहे। आप संपन्नता की दशा में जियो। प्रभु आपको संपन्नता की दशा देना चाहता है। आप सुन लो कि बाइबल का आयुब का अध्याय 8 वचन 5 में लिखा कि परमेश्वर को यत्न से ढूंढना है। कैसे ढूंढना है? यत्न से। अगर क्लास टीचर, अगर अध्यापक अपने गुरु, अपने चेलों से कहे कि कल तुम्हें एक विषय में एक सवाल देता हूं, इसे करके आना, अगर वो बच्चा सवाल हल करके नहीं आता है तो वो टीचर की नजरों में क्या होगा? ऊंचा उठेगा कि नीचा? और यदि कहे कि अध्यापक बोलता है कि एक गिलास पानी ला कर देना जल्दी से, अगर वो बच्चा एक गिलास पानी ला के नहीं देगा तो क्या वो टीचर की नजरों में ऊंचा होगा या नीचा? कुछ इसी तरीके से आप में भी ऐसा कभी होता है, जब आप परमेश्वर की बातों को पूरा नहीं करते हो आप नीचे होते हो। जो परमेश्वर की बातों को पूरा करता है, चाहे दुख में होता है, वो ऊंचा कर दिया जाता है, वो खुदा की नजरों में ऊंचा होता है। आज प्रभु आपसे एक बात कह रहा है, उसको यत्न से ढूंढना। दिखाइए 8 वचन 5, आयुब 8 वचन 5, हमारे साथ पढ़िए। तो भी यदि तो आप या हम परमेश्वर को यत्न से ढूंढता और सर्वशक्तिमान से गिड़गिड़ा के विनती करता, तो और क्या दूसरे स्तर पर, यदि तू निर्मल और धर्मी रहता। क्या रहता भैया? निर्मल और धर्मी रहता तो परमेश्वर तेरे लिए जागता। आमीन। कुछ लोग कहते हैं यीशु नहीं है, प्रभु उनके लिए नहीं है। कुछ लोग कहते हैं प्रभु मेरे लिए ये नहीं कर सकता, प्रभु आपके लिए नहीं कर सकता। कुछ लोग कहता है यीशु मसीह मेरे लिए जिंदा हो गया, वो उनके लिए जिंदा हो जाता है। अब आप किस तरीके से प्रभु को अपनी जिंदगी में जगह दे रहे हो? किस तरीके से यीशु पिता को आप अपनी जिंदगी में स्थान दे रहे हो? एक व्यक्ति कहता है यीशु मेरे पापों के लिए मरा और फिर जी उठा। एक व्यक्ति कहता है यीशु है ही नहीं।
तो जो कहता है यीशु नहीं है उसके लिए यीशु नहीं होता, लेकिन जो कहता है यीशु है उसके लिए यीशु दिखाई देता है। आमीन। आप अपने विश्वास के स्तर को प्रतिफल के रूप में कब देख पाते हैं? आप जब चर्च आते या आप जब घर पे होते, आपके पास एक वचन होता है जो आपका पीछा करता है और वो आपको देखता रहता है कि ये व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है या सही काम कर रहा है। आपको टोकता भी है, वो पीछे से ऐसा कहता है कि जब तू कभी रॉन्ग काम करता है तो पीछे से परमेश्वर का वचन आकर तुझे जगाता है और तुझे कहता है कि ये चीजें गलत हैं, ये चीजें सही नहीं है, सही हो जा। आप अपने विश्वास को बहुमूल्य बनाने के बजाय उसमें संसार की चीजों को डाल करके अपने विश्वास को निर्बल बना देते हो। परिस्थितियां ऊंचाई की चाहते हो, परिस्थितियां एक अच्छे स्वास्थ्य की चाहते हो, पर आपने अपने विश्वास के अंदर ऐसी चीजें डाल ली हैं जो आपके विश्वास को निर्बल कर रहा है। उस दशा में कुछ भी आपके हाथ नहीं आता, क्योंकि आपने परमेश्वर को यत्न से ढूंढने के बजाय उसमें आपने संसार की चीजों को लागू कर दिया। यत्न का ढूंढने का मतलब यह हुआ कि आप उसे हर रीति से उसे प्रसन्न करना जाने। प्रभु किस तरीके से हमारे जीवन को आशीषित कर सकता है और प्रभु कैसे हमारे जीवन में उन्नति ला सकता है, ये चीजें आपको वचन के अनुसार सीख करके उसके पीछे हो लेना चाहिए। आमीन। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।